हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लर्न करेंगे एडवांस वीलुकअप और एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में। वीलुकअप हमारा जो हम यूज़ करते हैं वो जैसे यहाँ पर अगर मुझे नेम इस एम्प्लॉय आईडी के यहाँ पर नेम चाहिए किसी दूसरे टेबल से या दूसरी सीट से या उसकी सैलरी या उसका डिपार्टमेंट, तो उस कंडीशन में हम वीलुकअप फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम वीलुकअप फॉर्मूले के बारे को देख लेते हैं। जैसे इज इक्वल टू वीलुकअप जैसे हम लगाएंगे तो इसने यहाँ पर लुकअप वैल्यू हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि हमें इस लुकअप वैल्यू का रिजल्ट चाहिए। तो मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पे यहाँ पर नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कोमा, उसके बाद हम अपना टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। टेबल एरे को सिलेक्ट करते टाइम हमें एक बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो हमारे टेबल एरे में सबसे फर्स्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपना टेबल यहाँ बी से सिलेक्ट कर लूँगा या सी से, नहीं। जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो टेबल एरे में फर्स्ट नंबर पर होनी चाहिए जहाँ से हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट हमें चाहिए, जैसे यहाँ पर मुझे नेम चाहिए जो मेरा रिजल्ट है, तो यहाँ पर आप नेम देखोगे मेरा 1 और 2, तो मेरा कॉलम नंबर जो है 2 है। तो यहाँ पर इसने कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा है, तो यहाँ पर 2 मेंशन करेंगे इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हर एम्प्लॉय आईडी का नेम यहाँ पर आ चुका है। तो एडवांस वीलुकअप मैंने क्यों बोला था, जैसे अगर मुझे अब यहाँ पर सैलरी निकालनी हो तो मुझे फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट के लिए फिर से लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक ही फॉर्मूला लगाएंगे और उसका नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट, हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो वो हमें कैसे लगाना है, चलिए देखते हैं। इज इक्वल टू वीलुकअप, उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारी लुकअप वैल्यू थी वो हमने सेलेक्ट कर ली और इसको एफ फंक्शन F4 के साथ हम इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद कोमा, फिर हमें लेना है टेबल एरे जैसे हमने पहले लिया था सेम, इसको भी हम लॉक कर देंगे, फिर कोमा। अब यहाँ पर आप देखिए कि लुकअप जो हमारा वी लुकअप था उसमें हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया था 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 नहीं देंगे, हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 और उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर है 1 2 3 3 नंबर नहीं, उसके बाद सैलरी है 1 2 3 4, तो सैलरी के लिए 4। उसके बाद चाहिए मुझे डिपार्टमेंट 1 2 3, तो यहाँ पर मेंशन करेंगे 3, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए फिर से हम वो 0 यहाँ पर लिखेंगे, उसको एंटर करेंगे। तो आप देखोगे कि हमने एक ही जगह फॉर्मूला यहाँ पर लगाया और उसका सैलरी और डिपार्टमेंट यहाँ पर आ चुका है। तो आप देखोगे कि हर आईडी का नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट यहाँ पर आ चुका है। तो ये तो था हमारा वीलुकअप फंक्शन जो हमें राइट साइड के रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। जैसे हमें रिजल्ट राइट साइड का हम रिजल्ट यहाँ पर ले सकते हैं, अगर हम लेफ्ट साइड का रिजल्ट वीलुकअप से नहीं ले पाएंगे, अगर हम कोशिश भी करेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स लुकअप। इसमें आप यहाँ पर देखोगे कि मेरे पास नेम है और मुझे उसकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर चाहिए, तो इस कंडीशन में हम एक्स लुकअप फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेम राइट है और एम्प्लॉय आईडी लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू एक्स लुकअप, सेम वैसे ही लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू के बाद इसने, अब फॉर्मूले में देखोगे लुकअप एरे हमें वही सेलेक्ट करना है जो हमारा ये लुकअप वैल्यू है। जैसे यहाँ पर हमने नेम को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर भी हम नेम को ही सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोमा, उसके बाद रिटर्न एरे जो हमें रिजल्ट चाहिए। तो हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, उसको सिलेक्ट करेंगे, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए फिर से 0, ब्रैकेट क्लोज। अब देखोगे कि ये एम्प्लॉय आईडी हमारे पास आ चुकी है, जो कि वीलुकअप फॉर्मूले से ये रिजल्ट कभी नहीं आता, इसके लिए हमें एक्स लुकअप फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो वीलुकअप, एडवांस वीलुकअप और एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने इस वीडियो में बताया। तो
आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। थैंक यू।